स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका लास्ट पार्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखिए, हम पहले देखा गैमेट्स बनते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान, उसका फ्यूजन होता है, सिनगेमी होती है, उससे जाइगोट बनता है। तो जो जाइगोट फॉर्मेशन है उसके बाद, सिनगेमी के बाद जो जाइगोट बनता है उसके बाद के जो डेवलपमेंटल फेजेज हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो फर्टिलाइजेशन के बाद का है वो। तो पहला जो स्ट्रक्चर बनता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आफ्टर सिनगेमी, उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट वो सेल है, वो पहला सेल है जो जिससे जनरेशन की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन है। ये हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपनी शुरुआत करता एक सेल से, और वो सेल है जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। जैसे हमने देखा था गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। जाइगोट जो है ये एक वाइटल लिंक है बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। पहले भी हमने देखा कि ये कोई जो दो जनरेशन हैं उनके बीच का जो इंपॉर्टेंट लिंक और जो वाइटल लिंक है वो जाइगोट है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनसीईआरटी की बुक में है, और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया है कि व्हाट इज द वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, और व्हाई इट इज कॉल्ड वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो दो तरह से हो सकता है, दो मीडियम में हो सकता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, या आप यूँ कह सकते हैं एक इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल और एक आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब जो जाइगोट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं, किस तरह से आगे की डेवलपमेंट होती है, उसके बेस्ड हम लाइफ साइकिल को अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, या अलग अलग इंडिविजुअल में जाइगोट फिर अलग अलग तरह से डेवलप होता है। जैसे देखिए, हम अगर देखें इन केस ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई में देखिए जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट है, जाइगोट स्क्रीट थिक वॉल अराउंड इट एंड बिकम जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर पेरिनेटिंग स्पोर है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस जाइगोस्पोर में जब डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगी पहले, मियोसिस के बाद उसमें हैप्लॉयड इंडिविजुअल बनेंगे। जाइगोस्पोर जो है मियोसिस के बाद हैप्लॉयड इंडिविजुअल देगा। अब इस तरह का जो लाइफ साइकिल है उसको कहते हैं हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डोमिनेंट फेज जो होता है लाइफ में उसके बेस्ड हम देते हैं। हैप्लॉयड है तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड है डिप्लॉन्टिक, दोनों फेज होते हैं तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक। एनिमल का केस देखिए, एनिमल के केस में जाइगोट है, यहां देयर इज नो रेस्टिंग फेज, देयर इज कंटिन्यूअस ग्रोथ। यहां जाइगोट कंटिन्यूली ग्रो इनटू एम्ब्रियो, यहां जाइगोट की कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं है, एक रेस्टिंग स्पोर बन गया ये इस एल्गी और फंजाई के केस में। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता। एनिमल के केस में जाइगोट कंटिन्यूली डेवलप होगा और उससे बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो कि डोमिनेंट फेज में होगा। इसलिए ये जो लाइफ साइकिल होगा, इस तरह का जो लाइफ साइकिल है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। यानी एनिमल्स के केस में मोस्टली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, एल्गी और फंजाई के केस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। प्लांट का केस देखिए, प्लांट, प्लांट में जाइगोट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया, यही स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होंगे,
स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग स्पोर, और उसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर कौन से स्पोर होंगे? हैप्लॉइड स्पोर होंगे, और हैप्लॉइड स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये लाइफ साइकिल जो होगा इसको हम कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों फेज हैं, डिप्लॉयड फेज भी है और हैप्लॉइड फेज भी है, इक्विवेलेंट है, इनमें जो डोमिनेंट है उसके हिसाब से भाई। तो इस तरह से हम लाइफ साइकिल जो है हैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक टाइप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट फेज जो है ये एम्ब्रियोजेनेसिस का है, यानी जाइगोट बन गया, जाइगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा फ्रॉम जाइगोट। ये जाइगोट है, इस जाइगोट में सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन, रिपीटेड सेल डिवीजन होगी और सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। डिवीजन से नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंशिएशन से उनके अंदर उनका शेप, साइज, फंक्शन वो इफेक्ट्स होगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, ये एम्ब्रियोजेनेसिस है। इससे रिलेटेड एक और भी, अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखें, जैसे कोई भी एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल है या जैसे बड है, फ्रेगमेंट है, ये हैं, इनसे भी नया इंडिविजुअल बनता है, लेकिन इसको हम टर्म देते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। ये ब्लास्टोजेनेसिस है और ये एम्ब्रियोजेनेसिस है। अब हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल के केस में किस तरह से। अब हम एग्जांपल देखते हैं प्लांट्स में और एनिमल में। फर्स्ट एनिमल का देखिए, एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल है और आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल है। उसके बेस्ड हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ओविपैरस। ओविपैरस वो एनिमल होंगे जिसमें जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल है। इसमें क्या होगा, जो एनिमल होगा दे ले एग आइदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। ये फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं और वो जो एग होते हैं वो कवर्ड विद हार्ड कैल्केरियस सेल टू प्रोटेक्ट देम। अब ये इसमें जो मेजर डिसएडवांटेज है इसका कि ये इन्होंने एग ले कर दिया तो उसमें एग जो होंगे और जो एम्ब्रियो होगा दे आर एक्सपोज्ड टू प्रेडेटर एज वेल एज हार्श और एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इस कारण से इनके अंदर जो सर्वाइवल चांस है वो कम होंगे। यहाँ पर पेरेंटल केयर भी कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, पेरेंटल केयर कम है, सर्वाइवल चांस कम है और ये जो एम्ब्रियो होगा वो एक्सपोज टू प्रेडेटर और एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे देखिए फ्रॉग, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिश, आर्थ्रोपॉड्स, ये जो है ये ओविपैरस की कैटेगरी के आते हैं, यानी एग लेइंग, इनके अंदर डेवलपमेंट जो है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल है। दूसरी कैटेगरी विविपैरस, जैसे ये ओविपैरस एग लेइंग है, विविपैरस गिव बर्थ टू यंग वन। इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल है, यहां डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल था। दे गिव बर्थ टू यंग वन, दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, कौन, ओविपैरस, जबकि विविपैरस गिव बर्थ टू यंग वन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल है,
During development, embryo gets its nutrition or nourishment through placenta from the body of female. जो मदर है उसकी बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट लेगा। पेरेंटल केयर होगी क्योंकि बॉडी के अंदर डेवलपमेंट है और उस कारण से सर्वाइवल के चांस इसमें ज़्यादा होते हैं। मैमल्स के अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ओविपारस टाइप का डेवलपमेंट होता है। एक है फिर ओवोविविपारस, ये ओविपारस, ये विविपारस, और तीसरा है ओवोविविपारस। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो डेवलप होंगे इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल लाइक विविपारस, बट दे डू नॉट गेट नरिशमेंट फ्रॉम बॉडी ऑफ फीमेल, रादर दे गेट्स their nutrition or nourishment from the stored nutrient present in egg। यानी नरिशमेंट जो होगा वो फीमेल की बॉडी से नहीं होगा, कहाँ से होगा, एग के अंदर जो स्टोर्ड है वहाँ से। यहाँ नरिशमेंट किससे होगा, फीमेल की बॉडी से, मदर की बॉडी से। एग्जाम्पल देखिए, सार्क और रेटल स्नेक, ये एग्जाम्पल हैं ओवोविविपारस। तो ये एक तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये एनिमल का केस था। अब हम देखेंगे प्लांट का केस। प्लांट में जो जाइगोट है वो डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए जो फूड होगा वो कहाँ से आएगा, एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म उसको भोजन देगा। देखिए कैसे डेवलपमेंट, कहाँ डेवलपमेंट, ये अगर हम कार्पल देखें, ये स्टिग्मा है, इसका स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी में ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होते हैं एम्ब्रियो शैक, उसमें होता एग। तो यहाँ पर ये ओव्यूल का फर्टिलाइज, ये पॉलन आएगा, जर्मिनेट करेगा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो गया, तो क्या बनेगा इससे, सीड। फर्टिलाइज एग जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इस फ्रूट के अंदर कितने सीड होंगे वो डिपेंड करेगा कितने उसके अंदर ओव्यूल फर्टिलाइज हुए हैं। अब जो ओवरी है, ये ओवरी है, ये ओवरी, इस ओवरी की जो वाल है वो डेवलप हो जाएगी इनटू पेरिकार्प। और पेरिकार्प जो है उसके 3 पार्ट हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये यानी कि फ्रूट की वाल बन जाएगी। ये जो है ओवरी वाल बिकम फ्रूट वाल, फ्रूट वाल। और जो फ्रूट वाल है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। जैसे मैंगो का फ्रूट है, बिल्कुल आउटर मोस्ट जो लेयर है वो उसकी एपिकार्प है, बीच में जो हम खाते हैं वो उसका मीजोकार्प है, अंदर जो हार्ड पार्ट है उसका वो एंडोकार्प होता है। तो ये इस तरह से फ्रूट की वाल होगी। अब जो ओवरी है विद पेरिकार्प, ये ओवरी और इसका ये पेरिकार्प, और साथ में जो सीड जिसमें डेवलप हो गए थे ओव्यूल के अंदर। तो ये पूरा पोर्शन अब ओवरी वाल और ये सीड, ये पूरा स्ट्रक्चर अब कहलाएगा फ्रूट। इस तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। अगर फ्रूट, इस तरह का फ्रूट जो है वो सिंपल फ्रूट है। अगर हम फ्रूट और देखें तो ओवरी के साथ फ्लावर के अदर पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।